everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of class 10th English. आज हम करेंगे 10th English की पोएम द बॉल पोएम के MCQ क्वेश्चंस। एंड अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश एंड SST का सिलेबस पढ़ना है एंड MCQ क्वेश्चंस देखने हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहाँ पे दोनों ही प्लेलिस्ट गिवन है इंग्लिश एंड SST ऑफ क्लास 10th इन विच यू विल फाइंड द फुल सिलेबस ऑफ क्लास 10th इंग्लिश SST प्लस MCQ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमें किसके क्वेश्चन करने हैं? द बॉल पोएम के। तो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आपको ये 3 लाइन्स गिवन है फ्रॉम द पोएम एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन गिवन है। What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो the first question is what does it in the third line refer to? यानी कि इस लाइन में it का मतलब क्या है? it किस चीज़ को रेफर करा गया है? स्नो को, बॉल को, टाइगर को, काइट को। तो करेक्ट आंसर इज B1 दैट इज बॉल। एज यू गाइज नो कि जो एक छोटा सा लड़का था उसकी जो बॉल थी वो बाउंस होके पानी में गिर गई थी। What is the boy playing with? बॉय किससे खेल रहा है? बैट से, बॉल से, बस से या कार से? तो करेक्ट आंसर बॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सप्रेशन what is he to do denotes, क्या शो कर रहा है ये एक्सप्रेशन? what is he to do, अब क्या करे वो? हिंदी में तो यही हुआ ना, इसका मतलब क्या शो कर रहा है ये? लॉस ऑफ बेबी, लॉस ऑफ टॉय, बॉयज फ्रस्ट्रेशन ओवर लॉस्ट बॉल या फिर बॉयज ग्रीफ ओवर लॉस्ट बॉल। तो करेक्ट आंसर इज D1। जो बच्चा है वो परेशान है, वो देख रहा है बॉल चली गई उसकी, गिर गई पानी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, परेशान है ओवर हिज लॉस्ट बॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन merrily bouncing? merrily bouncing इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ऑक्सीमोरॉन, एसोनेंस, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। आंसर इज 4th one दैट इज पर्सोनिफिकेशन। गाइस पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि आप वर्ड्स देखो, merrily bouncing खुश होके, merrily मतलब क्या होता है? खुश होना, बाउंस मतलब होना है कूदना। ठीक है, तो merrily बाउंस होते हुए इन्होंने बोला हमारे पोएट ने कि बॉल पानी में गिर गई। अब बॉल एक नॉन लिविंग थिंग है, बॉल थोड़ी खुश होएगी या फिर बाउंस करेगी। अच्छा बाउंस तो करती है बट खुश तो नहीं होती ना merrily। बॉल कभी हैप्पी थोड़ी होएगी, बॉल तो बॉल है। तो इसलिए जब उन्होंने इस तरीके से डिफाइन करा बॉल को, उसको ह्यूमन लाइक करेक्टरिस्टिक्स दिए, खुश ह्यूमंस होते हैं, तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज 4th one दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट merrily bounce down the street, क्या खुश होते हुए बाउंस करते हुए स्ट्रीट पे चली गई? स्नो, बॉल, टाइगर या फिर काइट? तो करेक्ट आंसर इज बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्ड इज द सिनोनियम ऑफ हैप्पीली? तो आपको बताना है ऊपर एक्सट्रैक्ट में जो लाइन्स गिवन है हमें उसमें सिनोनियम हैप्पीली का क्या गिवन है? फ्रेंडली, होपफुली, merrily, सैडली। तो करेक्ट आंसर इज C1 merrily। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड बाउंसिंग मीन्स, बाउंसिंग मतलब क्या होता है? वॉकिंग, रनिंग, लीपिंग या चेजिंग? दिस यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Next question. No use to say there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor. तो आपको ये extract given है. Let us see the question based on this. तो first question is why is there no need to say about other balls according to the poet? तो poet ने ये बोला ना there is no need to say there are other balls. तो poet ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कहने का फायदा क्यों नहीं है कि और भी बॉल है, नई बॉल खरीद के दे देंगे बच्चे को? ये क्यों कहते हैं वो देयर इज नो नीड टू से देयर आर अदर बॉल्स? ऑप्शन 1 फॉर द चाइल्ड वॉन्ट्स द सेम वन ही लॉस्ट, क्योंकि चाइल्ड को वही वाली चाहिए थी जो उसने खोई है। फॉर द चाइल्ड वॉन्ट्स द डिफरेंट वन फ्रॉम वन ही लॉस्ट, बच्चे को कोई और बॉल चाहिए थी। फॉर द चाइल्ड इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट बॉल, बच्चे को उस बॉल में इंटरेस्ट नहीं बचा था, या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, क्योंकि जो बच्चा था उसको वही बॉल चाहिए थी जो उसकी पानी में गिर गई थी। बिकॉज यू नो जब हम छोटे होते हैं हमें अपनी किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। वी हैव वन फेवरेट टॉय, उसके अलावा हमें और कितने भी अच्छे टॉयज़ ला के दे दो बट स्टिल वो जो एक फेवरेट वन होता है जिससे हमारी सारी यादें जुड़ी होती है, हम वो हमारे लिए सबसे स्पेशल होती है। तो सेम विद दैट बॉय, वो उस बॉल से खेल रहा था, वो उसकी स्पेशल बॉल थी और जब वो पानी में गिर गई तो उसको ये कह देना दैट नई बॉल दिला देंगे वॉज वेस्ट, उसको ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड द बॉल गो? इनटू द रिवर, इनटू अ होल, इन अ वेल या फिर इनटू वाटर? तो करेक्ट आंसर इज D1 दैट इज इनटू वाटर। क्वेश्चन व्हाट डज द बॉल रिप्रेजेंट इन द बॉल पोएम? बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है बॉल पोएम में? लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट टाइम, लॉस्ट पोजेशन, ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। इसमें पोएट लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट पोजेशन, कोई चीज़ों को खोने का, या फिर जो टाइम बीत गया है उसे भी हम वापस नहीं ला सकते हैं, ना ही उसके ऊपर जो है क्राई करने का फ़ायदा है। ये सब सीख वो हमें इस पोएम से दे रहे हैं। वाई इज़ मनी और अनदर बॉल वर्थलेस फॉर द बॉय? अब जो पैसे हैं और कोई दूसरी बॉल उस बच्चे के लिए वर्थलेस क्यों है? ऑप्शन ए बिकॉज ऑथर के पास मनी नहीं है, नो मनी। ऑप्शन बी सेंस ऑफ लॉस एज सेम बॉल कैन नॉट बी फाउंड, या फिर ही डोंट वॉन्ट अ बॉल नाउ। तो करेक्ट आंसर विल बी B1
कि उसको जो सेंस ऑफ लॉस है वो उस सेम बॉल के लिए है। अगर उस बच्चे को कोई और बॉल ला के दी जाएगी तो उसको वो सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। A dime another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. In a world of possession, people will take balls will be lost always, little boy. तो let me explain you this. ये पोएम की हमारी सबसे ब्यूटीफुल एक्सट्रैक्ट है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। His ball went, I would not intrude on him. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं मैंने देखा उसकी बॉल गिर गई पर मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा उस बच्चे को। A dime another ball is worthless. एक डाइम मतलब कि करेंसी है, एक टाइप की है डाइम, जैसे हम कहते हैं ना 1 रुपये 2 रुपये, तो वो कह रहे हैं 1 रुपये की बॉल या फिर एक डाइम की बॉल इज़ वर्थलेस। यहाँ पैसों की या उस बॉल की बात नहीं है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस बच्चे को आज पहली बार अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली है कि वो उसकी गलती थी कि वो सड़क पे उस बॉल के साथ खेल रहा था। अब वो सड़क पे उस बॉल के साथ खेल रहा है तो ऑब्वियसली वो बाउंस करके कहीं भी गिर सकती है सड़क के किसी कोने में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पार्क में ले जाके या घर में उस बॉल से खेले, बट उस बच्चे की गलती थी कि वो सड़क पे लाके उस बॉल से खेल रहा था तो वो बॉल पानी में चली गई। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स की दुनिया है ना, पीपल विल टेक, यहाँ पे तुम्हारे से कुछ ना कुछ ज़रूर छीना जाएगा। balls will be lost always, little boy. balls will be lost always, little boy में पोएट कह रहे हैं balls हो या दुनिया की कोई भी पोजेशन हो, कभी ना कभी तुमसे कोई भी वो छीन सकता है, लिटिल बॉय। सो वो उसको एक तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ से उस बच्चे को लेसन लेना चाहिए कि आगे से उसे अपने पोजेशंस का ध्यान रखना है। ओके, सो लेट्स सी हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, बॉल, चाइल्ड, पोएट या गर्ल। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, दैट इज पोएट। उन्होंने बोला ना I will not intrude on him, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the poet want the child to understand? क्या वो चाहते थे कि बच्चा समझे? That there are many balls, that he should forget the ball and look forward, don't worry a boy a new ball. तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन, that is he should forget the worries and look forward. अब उसे आगे चलना चाहिए, उस बॉल को छोड़ देना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि आगे से उसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वर्ड इन दीज लाइन इज सिनोनियम ऑफ इंटरफेयर? तो इंट्रूड ऊपर जो था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, इंट्रूड मतलब इंटरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट? बॉल की कॉस्ट क्या है? 1 डाइम, 4 डाइम्स, 5 डाइम्स या 10 डाइम्स? तो करेक्ट आंसर 1 डाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड पोजेशन मीन? पोजेशन का मतलब क्या है? हेल्थ, वेल्थ, प्रोसेस, पोजेसेस? तो करेक्ट आंसर इज B1, वेल्थ। मतलब कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स की दुनिया में बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट, ठीक है। बॉयज अ बॉल बैक, money is external, he is learning well behind his desperate eyes। तो वो यही कह रहे हैं कि वो बच्चा अपने desperate eyes, yes वो परेशान है, वो desperate है कि उसे उसकी बॉल वापस मिल जाए, बट वो लर्न कर रहा है अपनी मिस्टेक से। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। क्या लर्न कर रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस वो लर्न कर रहा है। एंड नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, एंड ये चीज़ हर इंसान को सीखनी चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन नो वन बाइज अ बॉल बैक? कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हुआ है? नो वन बाइज अ बॉल बैक, ऑक्सीमोरॉन, एसोनेंस, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन? तो करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन, बिकॉज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। The epistemology of laws, what does epistemology of laws mean? epistemology of laws का मतलब क्या है ये बताना है आपको। to understand how to lose something, to understand when something was lost, to understand the nature of laws या none of these? तो correct answer is C1, epistemology of laws। मतलब epistemology is kind of, you can say that किसी चीज़ की समझ लेना हो गया। एंड बच्चे को समझ में आया आज कि जब कोई चीज़ खोती है तो कैसा फील होता है, एंड ये भी समझ में आ गया कि आगे उसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। Next question, according to the poet, what is child learning? To bear loss, to take care of thing, to be responsible, to be careful? तो correct answer is C1। तो poet कह रहे हैं बच्चा सीखेगा to be responsible। Question number 21, to poet the loss is not important enough। तो वो कह रहे हैं कि लॉस जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्या करने के लिए? to worry about, to plan for, to weep over, to laugh at? तो करेक्ट आंसर है C1, to weep over। तो पोएट कह रहे हैं आप कुछ भी खोए, आपसे दुनिया में कुछ भी खो जाए, इफ़ यू लूज समथिंग, तो उसके ऊपर रोना नहीं चाहिए। पोएट मीन्स टू से दिस, इंपॉर्टेंट नहीं है, रोना नहीं चाहिए उसके ऊपर। वी शुड नॉट वीप ओवर आर लॉस्ट थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंड दिस इज सैम्पल पेपर बेस्ड क्वेश्चन. मनी इज एक्सटर्नल. ओके, तो इस साल का जो आपका सैम्पल पेपर है ना, उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. यही वाला है जो हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट करा है. लेट अस सी एक्सट्रैक्ट में कैसे क्वेश्चन गिवन है. द पोएट सेज मनी एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन द एक्सट्रैक्ट. तो आपको बताना है मनी इज एक्सटर्नल का मतलब क्या है. तो ऑप्शन ए देखते हैं. मनी हेल्प्स अस परचेज मटीरियल दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग. नहीं, पोएट क्या कह रहे हैं, मनी एक्सटर्नल है. मनी प्रमोट्स मटीरियलिज्म एंड हंगर फॉर पावर अमंग यूथनेस. Money only impacts a person's external environment. Money buys material things and can be earned again when lost. The correct answer is D1. Money buys materialistic things and can be earned again when lost. तो पोएट ने कहा है मनी इज एक्सटर्नल. मनी तो एक्सटर्नल है. मनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो खरीद के हमें दे सकता है, और अगर पैसा अगर किसी के पास कम हो जाए तो वो दोबारा कमा भी सकता है. बट जैसे कि वो जो बॉल उस बच्चे की पानी में गिर गई, उस बॉल से उसकी मेमोरीज थी और उसकी मतलब कि उसको बहुत प्यार था उस बॉल से. तो अगर उसे कोई नई बॉल भी ला के दे देगा तो उस बॉल की जगह कोई नहीं ले सकता था. समझ रहे हो. तो इसलिए पोएट ने क्या बोला, मनी इज एक्सटर्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लूजिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. तो आपको ये सब ना फीलिंग्स गिवन है. तो इनमें से कौन कौन सी फीलिंग्स बच्चे ने को समझ में आई और क्या क्या उसने जो है सीख ली उससे. लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो अब ना यहाँ साइड में लिखते रहते हैं कि क्या उसने ये फील करा है या उसने ये लेसन लिया है या नहीं. तो 1 वाला तो वी वुड से येस, क्योंकि हाँ उस बच्चे को समझ में आ गया आज कि जिंदगी में हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें छिनती रहेंगी. ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस. तो गाइस ये भी है. ठीक है, बच्चे को समझ में आ गया दैट यस एक डाइम से वो नई बॉल ले सकता है, बट हाँ वो उस बॉल की जगह नहीं कभी ले पाएगी. तो सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस. थर्ड वन क्या है, मनी बाय हैप्पीनेस. तो नहीं, ऐसा तो बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, तो हम थर्ड वन को नहीं लिखेंगे. लॉसेज इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर. तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आप कितने भी केयरफुली रहो, लॉसेज तो होते रहेंगे. बोला ना हमारे को पोएट ने, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. ठीक है, तो फोर्थ वन नहीं है. लेट्स सी द फिफ्थ वन. लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस. तो यस ये है फिफ्थ वन, दैट जो जिंदगी है वो चलती रहेगी डिस्पाइट ऑफ द लॉसेस. तो करेक्ट आंसर विल बी A1. अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 1, 2 एंड 5 लिखे और आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन ए में है 1, 2 और 5. इसी तरीके से एक आपको सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस गिवन है. द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप. दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज. क्या फेस कर रहा है वो? टू बी पेशेंट इन द phase of difficulty, to be resilient, to be defensive, to be judgmental. So just B1 resilient. Okay, next question. Which option? Who is speaking these lines? तो देखो इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट करी है. बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ऊपर वाली लाइन किसने बोली है. एन ऑब्जर्वर, द बॉयज पेरेंट, द बॉल सेल्समैन या फ्रेंड. तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज ऑब्जर्वर. पोएट तो बस दूर से खड़े होकर उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना. तो करेक्ट आंसर इज A1. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द पोएट, फ्रॉम whom डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस. किससे हम अपने लॉसेस के बारे में सीखते हैं? एल्डर्स, एक्सपीरियंस, बुक्स, टीचर्स. तो करेक्ट आंसर इज B1. एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं. जब हमारे से कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा बॉल गिर गई, अच्छा ये चीज़ टूट गई, ये चीज़ खो गई, तब हमें एक बार हमारे को अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, देन वी रियलाइज दैट नो वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू गेट गुड स्कोर्स. ठीक है, तो सब कुछ हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं. व्हाई डज द स्पीकर चूज नॉट टू इंट्रूड. तो स्पीकर क्यों चूज करते हैं कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा बच्चे को जाके? बिकॉज ही नो दैट इट वुड एम्बेरस द बॉय इन द मोमेंट ऑफ ग्रीफ. दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट बॉय लर्न इंपॉर्टेंट लेसन अनडिस्टर्ब. तो बच्चा सीख रहा है कि इंपॉर्टेंट लेसन अपनी लाइफ को, उसमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. रियलाइज दैट ही डजंट हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज अ न्यू बॉल फॉर द बॉय. लिखा है कि पोएट के पास पैसे नहीं थे बॉल खरीदने के. एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिस्ट्रेस हिमसेल्फ बाय लुकिंग एट द बॉयज कंडीशन. तो वो बच्चे को देख के परेशान हो गए थे. तो करेक्ट वन इज B1. वो चाहते थे कि बच्चा अपनी सीख ले, वो भी बिना डिस्टर्ब हुए, मतलब कि उसे समझ में आया दैट व्हाट एक्चुअली हैपनिंग. व्हाट वाज द बॉयज रिएक्शन एट हिज लॉस्ट बॉल. अब बच्चे का क्या रिएक्शन था लॉस्ट बॉल पे? सैड, हैप्पी, ट्रबल्ड, बोथ A एंड C. तो ट्रबल्ड भी था, परेशान भी हो रहा था. अब क्या करूँ मैं? What does the poet say about loss of money? पोएट ने लॉस ऑफ मनी के लिए क्या कहा है? यूजलेस, एक्सटर्नल, इमोशनल या इंटरनल. तो करेक्ट आंसर इज B1, दैट इज एक्सटर्नल. व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग. बच्चा क्या लर्न कर रहा है? मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, मीनिंग ऑफ लॉस, मीनिंग ऑफ प्लेइंग. तो करेक्ट आंसर C1, मीनिंग ऑफ लॉस. लास्ट क्वेश्चन भी आ गए हैं, दैट इज हु इज पोएट ऑफ बॉल पोएम. तो ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में. एज यू गाइस नो, ये हमारा ट्रेडिशन है, जो पोएट का नेम होते हैं वो आप लोग मुझे बताते कमेंट सेक्शन में, इसलिए कि आपको सारे लर्न हो जाए. एंड सेकेंडली इससे मुझे ये भी पता चलता है किस बच्चे ने लास्ट तक वीडियो को देखा है, सारे MCQs को आंसर करा है. तो विद दिस गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड
एग्जाम प्रिपरेशन। आई एम अगेन टेलिंग यू दैट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, मैंने इंग्लिश की 10th की MCQ मैराथन भी कंप्लीट करवा दी है। दैट मीन टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑल द पोएम्स एंड ऑल द चैप्टर्स बुक 1 एंड बुक 2 के मैं MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुकी हूँ। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। आप 10th में हो, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको सारे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और सब में सबके MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो जाके आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। सेम विद SST, मैं SST की MCQ मैराथन भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और सिलेबस भी। तो ऑल द 10 स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।